जय हिंद दोस्तों। तो विशाल सेल्फ स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपने अंदर जोश और जुनून के साथ थोड़ा कुछ मोटिवेशन लेकर स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आज का आपका मोटिवेशन है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो, तुम एक ऐसी क्या हो, चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। तो समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो, बस उस चिंगारी को जलाने की देरी है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से अगर ठान लो, दिल से मान लो तो दुनिया में असंभव तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर दिल से मान लिया जाए दोस्तों तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो इसी मोटिवेशन के साथ जुनून और जज्बा बनाइए रखिए और हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रारंभ। तो बच्चों अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या समझने से पहले हमको संख्या के बारे में समझ लेना चाहिए। संख्या क्या होता है, संख्याएं, संख्याएं क्या होता है। तो संख्या दो प्रकार की होता है मेरे प्यारे बच्चों। संख्याएं जो होता है वो दो प्रकार के होता है मूल रूप से। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा नंबर पे आपका हो गया काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, संख्याएं। तो पहला हो गया आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। अगर हम वास्तविक संख्याएं की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर अगर वास्तविक संख्याएं की बात करें तो पहला नंबर में आ जाएगा प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, संख्याएं। अब अगर थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करते चले तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो हम जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं कि गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इटीसी। ठीक है, दूसरा नंबर की अगर हम बात किया जाए तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर होता है। ठीक है, और अगर होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर को जोड़ दें तो हमारा पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। अगर इसका परिभाषा हम देखें तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को हम जोड़ दें तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट। और इसी में हम क्या कर देंगे, जीरो को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हम जानेंगे पूर्णांक क्या है। अगर पूर्णांक की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो पूर्णांक में जो है आपका पूर्ण संख्या का शून्य तो आ ही जाता है, प्राकृतिक संख्या का गिनती का संख्या तो आ ही जाता है, और ऋणात्मक संख्या भी जिसमें शामिल हो, -1 -2 -3, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, चौथा नंबर हम बात करेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या था, जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकता है। लेकिन इसका भी एक तो मूल शर्त होता है, यहाँ पर क्या होगा, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका तीसरा बात यह है कि p और q का जो है HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम बता दें, अगर बोलेंगे कि बताइए भाई साहब 5/6, ठीक है,
या मान लीजिए 15/6, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो अभी हम कहेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 और 15 का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ 3 आ जाता है और 6 3 दूना 6। अगर देखा जाए तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3, जबकि इसका नियम बोल रहा है कि एचसीएफ हमेशा होना चाहिए 1, तभी वो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं। तो अगर हम इसको काट दे इस प्रकार से, 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक है। अगर 2/5 ये बहुरूपिया था, 5/2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। अगर 2 और 5 का एचसीएफ निकाले तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा और फिर 2, 1 2 है 2 कट गया। इसका एचसीएफ 1 हो गया, तो ये 5/2 जो है हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर दशमलव वाली संख्या को देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 3 पे वार चिन्ह का प्रयोग है, इसका मतलब 3 3 क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। नंबर अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर नॉर्मल चीज में अगर ध्यान दीजिए तो उसके लिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसा संख्या जो किसी एक और अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाज्य, एक और स्वयं और अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की बात किया जाए दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, वो हमें क्या होगा? अभाज्य संख्या। जैसे हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, तो ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो ये दोनों हम इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या समझाना था। अपरिमेय संख्या ये भी बोलता है कि यदि मान लिया जाए कोई अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अगर उस पे रूट लगा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2 है 3 है 5 है 7 है, ये सब पर अगर हम रूट लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरी बात ये होती है अपरिमेय संख्या अगर हम दशमलव रूप में देखें, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है, इसको बदल के हमेशा संख्या आ रहा है, हमेशा बदल के संख्या आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये हम कुछ संख्या के बारे में समझ लिए कि संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़े? तो प्राकृत संख्या पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े पूर्ण संख्या, उसके बाद हम पूर्णांक पढ़े, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य। अब दोस्तों आप सबके कंफ्यूजन माइंड में होगा कि भाई साहब काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो काल्पनिक संख्या जो होता है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 11th और 12th में आपको विस्तार से समझाएगा। यानी अगर निश्चित रूप से आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं जो संख्या वास्तविक नहीं होगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। वास्तविक के अलावा जितने भी संख्या होंगे काल्पनिक संख्या। इसका एग्जांपल के तौर पे ऐसे एक हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x² प्लस का क्या है 3 बराबर 0, तो मान लीजिए ये x² का मान निकालेंगे तो +3 बराबर कुछ पार जाएगा तो -3, और x का मान निकालेंगे तो √अंडर का क्या हो जाएगा 3, जिसका मान निकालना अभी तो फिलहाल संभव नहीं। 11th और 12th में आप अच्छा इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमारी थ्योरी होता। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन पढ़ने के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यूक्लिड विभाजन प्रयोग, विभाजन प्रमेय। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड साहब ने कहा अगर मान लीजिए कोई दो संख्या है, a और b क्या है? दो संख्या है और a क्या है? b से बड़ा है, तब जो है हम इस b को
तब हम इस b को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से या तो बराबर होगा r का मान या तो 0 से बड़ा होगा, और r का मान से हमेशा b का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज सिद्ध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां पर a का मतलब होता है आपका भाज्य, ठीक है, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, और r का मतलब होता है शेषफल। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें, मान लीजिए दो अगर संख्या, अगर मान लीजिए 15 और मान लीजिए ये 18, दो संख्या है, तो हम अगर इसका HCF निकालेंगे तो 15 और 18 से जब हम भाग देंगे तो 15 इकाई 15, तो कितना बच गया 3। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो भाज्य मेरा ये हो गया, भाजक ये हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो गया आपका 18, बी का मान 15, क्यू का मान a का प्लस r का मान कितना हो गया 3। तो अगर देखिएगा इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, r का मान कितना था 3, ये अगर 18 है, अगर इसको आप सोल्व भी कीजिएगा 15 का 15 3 18, दोनों साइड देखिएगा आप इक्वल पाइएगा। बस यही बोला कि यही 18 को हम इधर गुना और जोड़ के क्रम में लिख देंगे, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है, ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से आपका थ्योरी समाप्त हो गया। अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर चलेंगे और पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। अभी जैसा कि हमने आपको थ्योरी में बताया था, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बड़ा और छोटा संख्या क्या है। तो बड़ा संख्या मेरा ये हो जाएगा 225 और छोटा संख्या क्या हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये हमारे दो संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने क्या कहा कि a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस क्या होता है r। अब छोटे संख्या से हम बड़ी संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो मान लीजिए ये 135 और ये 225 है, क्या मर्तबे जाएगा 135 गुना क्या हो जाएगा 270, ज्यादा हो जाएगा एक मर्तबे जाएगा 135। अगर आप घटाइएगा तो 0, 12 में 3 गया 9 और ये क्या हो गया कट। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट चरण देखें, फर्स्ट स्टेप में देखें, ये मेरा a हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा b हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा r हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान आपका हो गया 225 बराबर b का मान कितना हो गया 135। और देखिए b और q में क्या है, गुना का संबंध है, तो q का मान कितना है 1 और प्लस r का मान कितना हो जाएगा 90। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है शेषफल जो है 90, इसको हम इससे भाग देंगे 135, ठीक है। अब 90 को जब हम भाग देंगे तो क्या मर्तबे जाएगा, 2 मर्तबे ज्यादा हो जाएगा, 1 मर्तबे 5। तो बताइए दोस्तों ये 135 मेरा a हो जाएगा, ये b और ये q और ये r शेषफल हो जाएगा। अब अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो मेरा a का मान 135 बराबर b का मान 90 गुने q का मान 1 और प्लस r का मान 45 हो जाएगा। तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। फिर हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो ये देखिए 45 से किसको भाग देंगे 90, 45 दूना 90, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। अब अगर देखा जाए तो a का मान 90, b 45, q 2 और r का मान 0। तो a का मान थर्ड स्टेप में हम रखेंगे, थर्ड स्टेप में a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 90 बराबर b का मान कितना हो जाएगा 45 गुने q का मान
2 प्लस आर का मान 0। अब देखिए या तो इसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 135 और 225 का HCF जो है मेरा 45 होगा क्योंकि अंतिम भाजक क्या है, शून्य है, इसलिए इतना और इतना का HCF क्या हो जाएगा, 45 होगा। तो इसी प्रकार से 1 नंबर के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न की ओर दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा जो हो जाएगा 38,220 बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था a बराबर BQ प्लस क्या होता है R। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 196 को 38,220 से भाग देंगे। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये 3 अंक और ये 3 अंक क्या मर्तबे भाग जाएगा। तो अगर हम इसको एक मर्तबे लगाते हैं 196 हटाइएगा 6 7 17 में से हो गया, 17 में से एक पैसा दे दीजिए, 17 में से हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 में से क्या। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या उतरेगा, तो अब 196 को कितना मर्तबे लगाएं कि 1862 से कम हो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 196 को लगभग अगर हम 9 मर्तबे लगाते हैं तो 1764 आता है। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा 1764। ठीक है, और फिर अगर आप घटाइएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 15 में से हो जाएगा 9 और ये 7 और 1 बराबर कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 0। और अगर 196 को अगर 5 मर्तबे लगाइएगा तो ये 980 हो जाता है। ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो फर्स्ट ही स्टेप में दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ही स्टेप में पूरा कट गया। फर्स्ट स्टेप में आपका ए ये हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा और ये आर। अगर शेषफल बचता तब हम सेकंड स्टेप में भी इसको भाग देने का प्रयास करते हैं। ए का मान हो जाएगा 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196 गुनी क्यू का मान 195 और शेषफल कितना हो गया। तो इसीलिए मेरा HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 196। ठीक है, तो अब हम पहला नंबर के तीसरे क्वेश्चन, तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि a बराबर BQ प्लस क्या होता है R। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 255 को भाग देंगे 867। ठीक है, तो क्या मर्तबे जाएगा, लगभग 3 मर्तबे 5 या 15 के 5 5 या 15 116 के 6 3 गुना 6 765 होता है। घटाइए तो 2 0 1 102 होता है। तो हम अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में अगर a का मान हो जाएगा आपका 867 बराबर b का मान क्या हो जाएगा 255। ठीक है, q का मान क्या हो जाएगा और r का मान क्या हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप के लिए इस 102 को 255 से भाग देंगे। 102 2 जा 204, अगर घटाइएगा आप तो 1 और यहाँ से 5 51 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड स्टेप में आपका a का मान हो जाएगा 255, b का मान 100 तो गुने q का मान 2 प्लस r का मान 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 51 को 100 इसके ऊपर वाले भाज्य से भाग देंगे 151 दोनों 100 कट गया। अब मेरा थर्ड स्टेप में क्या हो गया a का मान
ए का मान कितना हो गया दोस्तों 102 बराबर पी का मान कितना हो गया 51 गुने क्यू का मान 2 और प्लस आर कितना हो गया 0। इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लास्ट वाला कितना 51। ठीक है दोस्तों, या इसके ऊपर वाला भी सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपना से खुद से ले लेकर के सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होने वाला है, बीच में लगी देते हैं। देखिए अगर सही से देखिएगा तो युगल विभाजन में क्या कहा था, a बराबर bq+r। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये 6q+ जो है 1 3 5 ये इस प्रकार के लॉजिक पे बैठ रहा है। इसका मतलब इसे यहाँ से बनाएंगे हल, लिखेंगे माना कि ए कोई विषम पूर्णांक, क्या है ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो 6 से क्या है बड़ा है, जो 6 से क्या बड़ा है। अगर ऐसा होगा तो बताइए दोस्तों b का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा है। a का मान जब बड़ा है तो b का मान तो 6 हो जाएगा, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा 6 से कम। r का मान 6 से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा और 5 यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इसी में से अब हम लेंगे यदि r बराबर 0, तो ऐसा लेंगे तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड प्रमेय से आपने क्या कहा था, a बराबर bq+r, तो आपका 6q+0 बराबर क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और बताइए 6 को किसी भी 1 से गुना करो या 2 से गुना करो या किसी भी संख्या से गुना करो तो हमें सम संख्या ही देगा। तो ये हमें क्या मिला इससे सम संख्या मिला। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा a बराबर bq+r, तो bq का मान कितना है 6q+r का मान कितना रखें 1। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण क्या बन जाएगा दूसरा। इससे तो हमें सम संख्या मिलेगा क्योंकि ये पूर्णांक है, और अगर इस एक क्या है विषम संख्या, और सम और विषम को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, r बराबर 2, तो अब r का मान हम 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या होता है bq+r। ठीक है दोस्तों, ये 6q हो जाएगा और का मान हम कितना रखेंगे 2। तो आप देखेंगे कि a बराबर कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा और ये हो जाएगा समीकरण 3। 6q यहाँ से हमें सम मिलेगा और 2 तो सम है, और सम को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे r बराबर 3, क्या हो जाएगा a बराबर bq+r, a बराबर 6q+ क्या हो जाएगा 3। अब अगर दोस्तों देखेंगे हम, यहाँ से हमें मिल जाएगा सम और यहाँ से मिल जाएगा विषम, और सम और विषम मिला के हमेशा क्या होता है विषम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे r बराबर 4, तो अगर r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर bq+r हो जाएगा, और a बराबर 6q+r का मान क्या रखेंगे 4। और आप गौर से देखेंगे ये पूर्णांक है तो ये मेरा हो जाएगा सम संख्या, और +4 भी क्या है सम संख्या, और सम हमेशा हमें क्या देगा सम संख्या ही देगा। फिर हम क्या करेंगे, यदि r बराबर 5 तो क्या हो जाएगा, r का मान अगर हम 5 रख दिए तो a बराबर 6q+5। ठीक है, और आप गौर से देखिएगा ये हमें सम और प्लस विषम हमें क्या दिया विषम, और हमें यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहला अगर समीकरण हम देखें तो 6q+1 में क्या हो रहा है समीकरण 2 हो रहा है,
समीकरण आपका 4 हो रहा है और समीकरण आपका 6 हो रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे, अतः समीकरण किससे, समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 4 एवं समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गई। आप एक दो बार और इसको बैक करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या बोला, अधिकतम, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये आपको कहीं पर भी अधिकतम देखिए तो समझ जाइए कि आपको HCF निकालना है, और कहीं पर आपको न्यूनतम दिखे इसका मतलब आपको LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अधिकतम, ठीक है, संख्या है क्या जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखिएगा सेना मार्च करता है एकदम सेम टू सेम ग्रुप और संख्या बल के साथ। तो इसी प्रकार को लगा 6 से 16 कितना हम बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं, बस यही पता करना। तो हम क्या करेंगे, 616 है और ये 32 है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से ही निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय साहब ने क्या कहा था, A बराबर BQ+R। तो 32 को हम क्या करेंगे, 616 से भाग। बताइए दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा, एक मतलब 32 से का है 32, 9 और 5 में से 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब 32 को काय मर्तबे लगाएंगे कि 296 से वो कम है। 9 मर्तबे अगर लगाते हैं, 9 दूना 18 का 8, 9 तिया 27, 1 28, लगभग 288, लगभग लग जाएगा, 9 मर्तबे 288। ठीक है, अब अगर आप घटाइएगा, 16 में 60 गया 8, ये कितना बच गया 8, 8 में 60 गया, कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो मेरा हो जाएगा आपका A का मान 616, B का मान हो जाएगा आपका 32, गुणे Q का मान हो जाएगा 19 और प्लस R का मान कितना हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम, ठीक है, सेकेंड स्टेप की हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो 8 से हम क्या करेंगे, 32 को भाग देंगे, 8 चौके कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, A का मान 32 बराबर 8 गुणे ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R। E का मान हो जाएगा आपका 4 प्लस R का मान 0, इसीलिए हमारा HCF कितना हो गया 8। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो अतः अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, समझ में आता है तो ही लाइक करें और इस प्रकार से आप अपना प्यार हमारे वीडियो पर देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत